हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आशा करते हैं दोस्तों आप ठीक होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो करंट अफेयर्स का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2025 और 26 की घटनाएं हैं। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 7 फरवरी, बी 8 फरवरी, सी 9 फरवरी, डी 10 फरवरी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 9 फरवरी। विशेष अगर इसकी बात करें तो यह मस्तिष्क से संबंधित रोग है और इसमें अचानक दौरा पड़ता है। मस्तिष्क में चोट या ब्रेन स्ट्रोक या ट्यूमर या संक्रमण की वजह भी हो सकती है मिर्गी आने की। इसके अलावा अगर इसके निदान की बात करें मित्रों तो एमआरआई करवाई जाती है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और तथा ईईजी कराई जाती है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोकार्डियोग्राफ। और यह रोग मित्रों फरवरी माह में दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, इसीलिए इसकी तारीख बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए मिसप्रिंट है मित्रों, 4 फरवरी, 3 फरवरी या 2 फरवरी या 5 फरवरी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 फरवरी। अगर हम विशेष की बात करें तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि की थीम 2026 की जो रही है वो थीम थी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। मित्रों, आपको बता दें कि 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर जो कि ईरान में है वहां सम्मेलन हुआ और वहीं तय किया गया कि आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए और इसीलिए प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है। अगर बात करें कि आर्द्रभूमि को उपमा क्या दी गई तो आर्द्रभूमि को जैविक सुपर मार्केट कहा जाता है और प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है और पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। अगर बात करें कि वर्तमान में आर्द्रभूमियां भारत में कितनी हैं तो 98 यानी 98 हैं और सर्वाधिक बात करें तो 20 आर्द्रभूमि यानी तमिलनाडु में है और जबकि उत्तर प्रदेश में 11 आर्द्रभूमि है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 6 फरवरी और डी 3 फरवरी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 फरवरी। मित्रों, जो 4 फरवरी 2026 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया तो इसकी थीम थी अद्वितीयता द्वारा एकजुट। यानी अगर आपसे पूछे कैंसर का कारण क्या है तो आप बताइएगा कोशिका का अनियमित विभाजन। क्लियर है? हमारे शरीर में कहीं भी गांठ का बनना या कहीं भी यानी तिल मस्से का अचानक वृद्धि करना, तमाम ऐसे कारण हैं जिससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, कैंसर लगभग 60 से 70% गले में होता है। ठीक है, अगर बात करता है कि कैंसर अध्ययन किसका विज्ञान में किया जाता है तो अर्बुद विज्ञान होती है जिसकी अंग्रेजी होती है ऑन्कोलॉजी। मित्रों, केंद्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे तो मुंबई बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी, डी 5 फरवरी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 फरवरी। मित्रों, अगर हम विशेष की बात करें तो भारतीय तटरक्षक जो बल है ये एक स्वतंत्र सशस्त्र बल है। इसकी स्थापना मित्रों 18 अगस्त 1978 को हुई, 18 अगस्त 1978, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली। अगर आपसे मुख्यालय की बात करें तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। अगर हम बात करें कि इसका आदर्श वाक्य क्या है तो वयम रक्षाम यानी हम रक्षा करते हैं, और इसका जो लक्ष्य होता है समुद्री सुरक्षा और तस्करी पर रोक। मित्रों, आपको बता दें समुद्र के रास्ते होने वाली तस्करी को अगर कोई रोकता है तो वो भारतीय तटरक्षक बल हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगर मित्रों विशेष की बात करें तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आपका उत्तर होगा कल्याणपुर, कानपुर नगर में। क्लियर है? वैसे कानपुर लिख के आता है तो ऑप्शन वही ठीक होगा। और बाकी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दाल उत्पादन में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया है। और भारत दाल उत्पादन के मामले में, उपभोक्ता के मामले में और आयातक के मामले में नंबर 1 पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीटा के तहत 28 फरवरी 2026 को, मित्रों यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, यहाँ 2026 है।
को किस अफ्रीकी देश ने 12 चीतों को लाया गया है जिनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा? तो आपका उत्तर होगा इस प्रकार, यानी ऑप्शन ए नामीबिया, बी बोत्सवाना, सी सोमालिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इन चारों में जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन बी बोत्सवाना। विशेष की बात करें, भारत में बाघ पूरी तरीके से कभी विलुप्त नहीं हुए बल्कि कमी है, और 1952 में आधिकारिक तौर पर यानी चीता को लुप्त घोषित किया गया। अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं तथा राष्ट्रीय पशु जो हमारे इंडिया का है वो बाघ है। मित्रों, भारत में वर्तमान में अगर देखें तो 3682 बाघ हैं और कैलाश संकोला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपमा दी गई है। इन्होंने चीता के लिए बहुत कुछ किया है देश के अंदर। इसके अलावा टाइगर स्टेट की बात करें तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, और भारत में जो पहला टाइगर रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट जो कि नैनीताल जिला पड़ता है उत्तराखंड में है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट का जो पहला नाम था 1936 में वो हेली नेशनल पार्क था। इसके बाद 1986 मिस प्रिंट है मित्रों यहाँ पे 56, यानी 1956 में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया हेली पार्क, और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, और अगर आपसे पूछे कि सफेद बाघों की भूमि किसे कहते हैं तो रीवा मध्य प्रदेश, तो रीवा जिला पड़ता है मध्य प्रदेश जहां सफेद बाघों की भूमि की उपमा दी गई है। इसके अलावा मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है, और नंदनकानन उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है जहां सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुड़िया। अगर बात करें, रीवा के महाराज मार्तंड सिंह जूदेव ने सफेद शावक पकड़ा था जिसका नाम मोहन रखा था। ये कई बार पूछा गया है कि रीवा के कौन थे महाराजा जिन्होंने सफेद बाघ पकड़ा था, उसका क्या नाम रखा था? तो राजा का नाम था मार्तंड सिंह जूदेव और जो शावक था उसका नाम था मोहन। मित्रों, 1915 में सफेद बाघ महाराजा गुलाब सिंह ने भी पकड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता? ऑप्शन ए सर्विसेज, बी केरला और सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो मित्रों आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्विसेज। विशेष की बात करें तो डाकुआ खाना स्टेडियम पड़ता है असम में जहां पे इसका आयोजन हुआ, और इसमें सर्विसेज ने केरला को 1-0 से हराकर ये ट्रॉफी जीत ली। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई का इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, बी टोक्यो जापान, सी कोलालमपुर मलेशिया, डी नई दिल्ली भारत। तो इनमें से आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत। अगर मैं विशेष की बात करें तो ये आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और इसके 3 सिद्धांत थे, लोक, धरती और प्रगति। मित्रों, इसका आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 को हुआ, और इस आयोजन के जो आयोजक थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंफर्म मिलेगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? ऑप्शन ए कोची केरल, बी तूतीकरण तमिलनाडु, सी बीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और डी कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका उत्तर होगा बीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, ऑप्शन सी। मित्रों ऑप्शन सी। अगर विशेष की बात करें तो ये भारत का पहला पोर्ट होगा जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा के यानी एक सिस्टम के तौर पर इसको लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन ए अमरावती आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी पुणे महाराष्ट्र, डी शिमला एचपी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए अमरावती आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन ए अशोक कुमार AIS, यानी बी महेश कुमार, सी पी कृष्णकांत और डी राजीव कुमार। तो इस समय इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पी कृष्णकांत। मित्रों, ये करंट अफेयर्स की पहली क्लास है हमारे, यानी करंट अफेयर्स विद अमित के साथ जुड़िए, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।